पाकिस्तान अपने दिफा में कार्रवाई का हक महफूज रखता है। वज़ीर आज़म ने अमेरिका को बता दिया। शहबाज शरीफ को अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को टेलीफोन। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सलामती का हर कीमत पर दिफा करने का पुख्ता आयादा। वज़ीर आज़म की भारतीय मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत। कहा, भारत के हमलों ने पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की। जनूबी एशिया के खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को शदीद खतरात लाहक हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका जनूबी एशिया की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। अमेरिका खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और भारत दोनों सूरत हाल को कम करने के लिए मिलकर काम करें। दूसरी जानिब अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का भारतीय मनसब से भी राब्ता। अमेरिकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक मार्को रूबियो का फौरी तौर पर कशीदगी में कमी की ज़रूरत पर जोर। अमेरिकी तर्जमान टिमी ब्रूस का कहना है, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा की भारतीय वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से अलहदा टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। मार्को रूबियो ने कशीदगी कम करने पर जोर दिया, बराह रास्त बातचीत की हिमायत की। भारत का एक और ड्रामा बेनकाब। भारतीय मीडिया ने झूठी खबरों का बाजार गर्म कर दिया। मकबूजा कश्मीर, पठानकोट और राजस्थान में हमलों की झूठी खबर चला दी। पाकिस्तान सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय मीडिया पर F-16 गिराने की खबर सफेद झूठ और फेक न्यूज है। ड्रोन हमलों की नाकामी के बाद भारत मजीद बौखलाहट का शिकार हो चुका। नाकामी दर नाकामी ने भारत को मुकम्मल तौर पर कंफ्यूज कर दिया। अफवाज पाकिस्तान भारत के तमाम नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने की पूरी सलाहियत रखती है। भारतीय सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा अकाउंट से भी झूठ फैलाने का सिलसिला ना रुका। डीप फेक से जाली वीडियो शेयर की जाने लगी। पाकिस्तान के किसी तैयारे को कोई नुकसान नहीं हुआ, ना ही पाकिस्तान ने ऐसी किसी बात का एतराफ़ किया। भारत की जाली डीप फेक वीडियोस का भांडा भी फूट गया। भारत का पाकिस्तानी पायलट की गिरफ्तारी का भी झूठा दावा। भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे का पोल खुल गया। भारतीय मीडिया फेक न्यूज फैक्ट्री बनकर झूठ पर झूठ चलाता रहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का कहना है, भारत F-16 और JF-17 तैयारे मार गिराने के झूठे दावे कर रहा है। झूठी और मन घड़त कहानियां भारत को कहीं का नहीं छोड़ेंगी। ऐसे झूठे दावे सिर्फ भारत की मायूसी की अक्कासी करते हैं। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ F-16 तैयारे इस्तेमाल नहीं किए। चीनी साख्ता J-10C ने भारतीय तैयारों को मारा। आला अमेरिकी अहदेदार की तस्दीक। रॉयटर्स के मुताबिक आला अमेरिकी अहदेदार ने बताया, पाकिस्तान ने भारतीय जारद के जवाब में J-10C तैयारे उड़ाए, जिन्होंने कम से कम 2 भारतीय तैयारों को मार गिराया। एक और अमेरिकी अहदेदार ने तस्दीक की, भारतीय फौज का गिराने वाले तैयारा राफेल ही था। दोनों अमेरिकी अहदेदारों ने तस्दीक करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने उन कार्रवाइयों में F-16 तैयारों को नहीं उड़ाया। भारतीय जारहियत का भरपूर मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग करने पर भारतीय फौज के हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर्स को गोलाबारी से शदीद नुकसान। इससे पहले भी पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई पर भारतीय फौज ने कई चेक पोस्टों पर सफेद झंडे लहराकर शिकस्त तस्लीम की थी। 15 मकामात पर पाकिस्तानी हमले की खबर झूठ का पलंदा। अमृतसर में भारतीय फौज ने खुद अपनी तंसीबात को निशाना बनाया। पाकिस्तान हमला करेगा तो नजर भी आएगा और गूंज भी सुनाई देगी। दुनिया को पता चल जाएगा ये हमला पाकिस्तान ने किया है। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, भारत ने 4 प्रोजेक्टाइल फायर किए, 3 अमृतसर और 1 डंका में गिरा। डंका से बनने वाला प्रोजेक्टाइल का फोरेंसिक करा रखे हैं। भारत सिनेमा से निकले और हकीकी दुनिया में आए। 2019 में यहाँ आकर चाय पीकर गए, इस मरतबा वहाँ भिजवा दी। भारत दुनिया को पागल बनाना बंद करे। भारत के भेजे गए ड्रोन्स मलबे का ढेर बन चुके। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा, मिसाइल ड्रोन हमलों के बाद पाकिस्तान जवाब का हक रखता है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर हमला करके भारत ने पाकिस्तानी और गैर मुल्की खिलाड़ियों की जान खतरे में डाली। पाकिस्तान भारतीय पंजाब में शहरियों को निशाना बनाने की तरदीद करता है। पाकिस्तान ने भारत के 29 ड्रोन मार गिराए। एक और बुज़दिलाना हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। लाहौर, गुजरांवाला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर, मियानो सिंध, झोर, कराची और दीगर शहरों में इसराइली साख्ता हीरो ड्रोन्स को गिराया गया। अफवाज पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब देकर दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए।
DGISPR का कहना है लाहौर में एक ड्रोन ने फौजी तंसीब को निशाना बनाया। इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पाक फौज के 4 जवान जख्मी हुए। मुख्तलिफ शहरों में 3 शहरी शहीद, 4 जख्मी हुए। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया पाकिस्तान भारत को भारी नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखता है। दोनों एटमी कुव्वतों में बातचीत ना हुई तो खतरनाक नताइज निकल सकते हैं। उधर पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई का भारत पर शदीद खौफ तारी। भारत के 27 एयरपोर्ट्स 10 मई तक बंद। एयरलाइंस को अरबों का नुकसान। यकीन रखें जवाब आएगा और भरपूर आएगा। भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और जरूर दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक का कॉपी सप्लीमेंट्री पॉलिसी बयान। कहा ड्रोन भेजने वाले भारत किसी भूल में ना रहे। शुरुआत आपने की, मामला कहां जाएगा ये फैसला हम करेंगे। पाक भारत कौमी सलामती के मुशीरों का राब्ता हो चुका है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान हॉटलाइन काम कर रही है। ड्रोन दरअंदाजी ने भारत पर पाकिस्तान के हमले को यकीनी बना दिया। कशीदगी में कमी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को रॉयटर्स को इंटरव्यू। कहा अमेरिका कशीदगी में कमी के लिए आलमी कोशिशों की क़यादत कर रहा। अमेरिकी TV को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा भारत मज़ीद हमले न करे, असताना तहकीकात पर इत्तफाक करे तो पाकिस्तान की मज़ीद इक़दामात से गुरेज करेगा। भारत फ्रांस से तैयारी खरीद कर इस्तेमाल कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। भारतीय जारहियत पर पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत की एक और बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। भारतीय जारहियत पर भरपूर जवाबी कार्रवाई जारी रखने का फैसला। इजलास में साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की ख़ुसूसी शिरकत। मुल्क की सिक्योरिटी मामलात पर गौर किया। मुल्क की सलामती और अहम उमूर पर मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में मुलाकात भी हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मुसल्लह फ़ौज ने बहादुरी और पेशा वराना बर्तरी से दुश्मन को पसपा किया। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए आलमी बरादरी कोशा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। पाक भारत कशीदगी पर तशवीश का इजहार। बरतानिया, फ्रांस, यूरोपीय यूनियन, जर्मनी का दोनों ममालिक पर कशीदगी कम करने पर जोर। ब्रिटिश पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट नाज़ ताहिर अली, अयूब खान, यास्मीन कुरैशी और इमरान हुसैन का बरतानवी हुकूमत से मसला कश्मीर हल कराने का मुतालिबा। इसहाक डार का यूरोपीय यूनियन को नुमाइंदे का टेलीफोन से राब्ता हुआ। नायब वज़ीर आज़म की भारत की जंगी कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की नई दिल्ली आमद। अब्बास अराग़ची की भारतीय मनसब जयशंकर से भी मुलाकात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने रवां हफ्ते पाकिस्तान का दौरा किया था। पंजाब के तालीमी इदारे 11 मई तक बंद। सूबाई वज़ीर तालीम ने छुट्टियों का ऐलान कर दिया। तमाम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ इतवार तक बंद रहेंगी। पंजाब में होने वाले इंटरमीडिएट इम्तहानात भी 2 रोज़ के लिए मुलतवी। जुम्मे और हफ्ते को होने वाले प्रैक्टिकल भी मुलतवी। इम्तहानात और प्रैक्टिकल का नया शेड्यूल जल्द जारी होगा और A लेवल, O लेवल, कैम्ब्रिज के आज होने वाले इम्तहानात भी मुलतवी। HPL PSL का आज रावलपिंडी का मैच मुलतवी। पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान होने वाला मैच रीशेड्यूल। PCB मुकर्ररा वक्त पर मैच की नजरसानी शुदा तारीख का ऐलान करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है VIP गैलरी और इंक्लोजर्स के टिकट होल्डर्स रकम वापस ले सकते हैं। ऑनलाइन खरीदे गए टिकट्स की वापसी अकाउंट्स में खुद ब खुद हो जाएगी। इवेंट के बकिया मैचेस कराची, दुबई और दोहा में कराने की भी तजवीज़। धर्मशाला में IPL मैच अचानक रोक दिया गया। क्रिकेट वेबसाइट क्विक इन्फो के मुताबिक स्टेडियम को तमाशाइयों से खाली करवा लिया गया।
बार की फ़ज़ाई हदूद एक बार फिर आज सुबह 6 बजे तक बंद। पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की नोटम के मुताबिक मुसाफिर प्रवासियों से मुतालिक अपनी एयरलाइन से रब्ता रखें। इस्लामाबाद, फैसलाबाद, पेशावर, मुल्तान और कोयटा एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। गिलगित और स्कर्दू एयरपोर्ट्स पर बगैर क्लियरेंस फ्लाइट्स पर पाबंदी। पाकिस्तान ने बंदरगाहों की सिक्योरिटी में भी इजाफा कर दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने राफेल का गुरूर खाक में मिला दिया। राफेल का जदीद निज़ाम भी पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों की महारत के सामने नाकाम। राफेल गिरने के बाद नई दिल्ली में खलबली मच गई। राफेल मुआहिदा एक बार फिर शफाफियत के सवालात की जद में मोदी सरकार पर पार्लिमानी इंक्वायरी का दबाव बढ़ गया। राफेल मुआहिदे पर माजी की करप्शन अब सबूतों के साथ सामने आ रही है। राफेल की शिकस्त पर भारतीय मीडिया पर खामोशी तारी। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई ने भारतीय फ़ज़ाइया की कमजोरियों का पोल खोल दिया। फ्रांसीसी अखबार ने भारतीय फ़ज़ाइया की कारकर्दगी को मायूसकुन करार दे दिया। भारतीय पायलट्स की पेशावराना तरबियत पर सवाल उठा दिया। अखबार में दिफाई तज्ज़ियाकारों ने कहा, जदीद हथियारों और तैयारों के बावजूद भारत कुछ न कर सका। भारत ने मजबूरन 3 जेट्स का नाम लिए बगैर तबाह होने का एतराफ़ किया। चेयरमैन वापडा का नीलम जेहलम पावर प्रोजेक्ट का दौरा। नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर भारतीय हमले की शदीद मजम्मत। सजाद गनी ने नौशेरी में वाक़ डैम साइट पर नुकसानात का जायजा लिया। साइट पर तैनात वापडा मुलाजिमीन से मुलाकात की। चेयरमैन वापडा को ब्रीफिंग में बताया गया, पावर प्रोजेक्ट पर भारतीय गोलाबारी 6 घंटे तक जारी रही। चेयरमैन वापडा ने कहा, आलमी कवानीन मुकम्मल जंग में भी वाटर स्ट्रक्चर पर हमले की इजाज़त नहीं देते। सीनियर वसीसन शर्जील नामेमन का कहना है, भारत दहशतगर्दी का जवाब जरूर मिलेगा। पाकिस्तान वक्त और जगह का इंतखाब खुद करेगा। आवाम किसी खौफ में मुब्तला नहीं, कौम अफवाज के शाना बशाना है। शासी मरी ने कहा, भारत को बर वक्त और मौसर जवाब मिला। भारत ने बैनुल अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी की। भारत की नंगी जारहियत ने पाकिस्तान के ऑप्शंस निहायत महदूद कर दिए। सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है, पाकिस्तान के पास दरिंदगी का मुंह तोड़ जवाब देने के सिवा क्या कोई रास्ता बाकी रह जाता है। मुनाफिक दुश्मन को हतमी सबक सिखाने का लम्हा करीब आ रहा है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारतीय तैयारे गिराकर कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। भारतीय राफेल गिरने की खफत मिटाने के लिए ड्रोन्स भेज रहा है। भारत के बुज़िलाना हमले के बाद सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ का तूफान। सीनियर वज़ीर पंजाब परिम औरंगज़ेब का कहना है, सोशल मीडिया पर बेशुमार जाली और फेक वीडियो चल रही हैं। अवाम बेबुनियाद और जाली इत्तलात पर यकीन न करें। डीसी लाहौर ने भी वाज़ेह किया, वाक़ा बॉर्डर के करीब सिक्योरिटी अलर्ट की एडवाइजरी जाली है। शहरी परेशान न हो, वाक़ा बॉर्डर या मुल्हिका इलाकों में कोई वाक़या नहीं हुआ। डीसी इस्लामाबाद ने कहा, चंद अफराद सायरन बजाकर खौफ व हिरास फैला रहे हैं, अवाम अफवाहों से गुरेज करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की फेक मालूमात फैलाने वालों को काउंटर करने की हिदायत। कहा, सोशल मीडिया पर मुस्तनद मालूमात शेयर होनी चाहिए। मुल्क भर में पाक फौज के हक में रैलियां, भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कराची में एमकेएम के तहत भारतीय जारहियत के खिलाफ रैली। फारूक सत्तार ने कहा, मोदी को गलती की सजा पूरा भारत भुगतेगा। इस्लामाबाद में भारतीय जारहियत में शहीद होने वालों के लिए शमे रोशन। स्कूल्स के बच्चे भी आए। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का जुम्मे को मुल्क भर में दिफाए वतन बनाने का ऐलान। मौलाना ने कहा, वतन के दिफा के लिए हर कुर्बानी देंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल का अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए कल हड़ताल का ऐलान। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस का इजलास। भारतीय हमलों में बेगुनाह शहरियों की शहादत पर गहरे रंज और गम का इजहार। वाहगा पर परेड देखने हजारों शहरी पहुंच गए। जोश देखने वाला, फलक शिगाफ नारे, भारतीय साइड पर सन्नाटा। पाकिस्तान का नया जंगी तराना, तैयार हैं हम रिलीज।
मौजूदा सूरत हाल की पल पल कवरेज। एक्सप्रेस न्यूज की नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन। नाजरीन को हर लम्हा सूरत हाल से रखा जा रहा है, हर शहर और हर मकाम से अपडेट। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा, अदालतें अपने अहकामात पर अमल दरामद कराएं, अमल दरामद नहीं होगा तो हम मज़ाहमत करेंगे। अदालती अहकामात पर वज़ीर आला को ही मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। पाकिस्तान है तो हम हैं, अली जफर का जज्बाती पैगाम वायरल। गुलकार ने कहा, बेगुनाह जानों को खतरे में डालने वाली ऐसी इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयां इंतहाई काबिले मुज़म्मत हैं। मसीहों के रूहानी पेशवा नए पॉप का इंतखाब हो गया। रॉबर्ट प्रीवोस्ट नए पॉप बन गए। सिस्टीन चैपल की चिमनी से सफेद धुआं निकल आया। घंटियां बजाई गईं। वेटिकन में जश्न का समा। देखो, मैंने सोचा है कि अपनी लड़कियों से ये कहूं, लड़कों पे तवज्जो देनी बंद करो, उनकी माओं के दिलों में जगह बनाओ। वो मेरे भागने की वीडियो बना लेंगे चांद नवाब। नाजरीन, छोटी कराची से अंदरूनी सिंध शादी करने के लिए भाग रही है। यहाँ क्यों आए हैं? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। हमदर्दी को और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा सीरियल जब तक इश्क नहीं होता जीत चुका है नाजरीन के दिल। जज्बात का तूफान और अब आया है कहानी में नया ट्विस्ट। तंजीला के जहन में डाली गई खतरनाक बात, क्या वो समझ पाएगी ये चाल? देखना मत भूलिए ड्रामा सीरियल जब तक इश्क नहीं होता, हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।